उबलते दूध में पास्ता डालें और अफ्तारी में ये मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता बनाइए। उबलते पानी में पास्ता तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ये न्यू स्टाइल से पास्ता बनाकर देखिएगा, बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनता है। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने थोड़ा सा बटर लिया, आप भी 2 चम्मच बटर लीजिएगा और इसमें 1 चम्मच मैदा, इससे ज़्यादा मैदा आपने शामिल नहीं करना। इधर मैदे की हम बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें 1 किलो से थोड़ा सा कम दूध मैंने शामिल किया है। ये रेगुलर दूध है जो सभी घरों में होता है। 1 किलो से थोड़ा सा कम है और इसमें आपने 3 से 4 कप पानी भी शामिल कर देना, साथ ही डाल देंगे। और ये दूध कैसे गाढ़ा होगा अभी आपको बताती हूँ। अभी आप इसमें पानी डालिएगा, जितना दूध डाला है उतना पानी डाल लीजिएगा। तो फिर जब दूध पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे। अभी इसमें पास्ता हम नहीं शामिल करेंगे। दूध पकना शुरू हो गया है तो ये मैंने पास्ते का पूरा पैकेट लिया है। पूरा पैकेट ही आप डाल लीजिए, आधा डाल लीजिए, फिर आप दूध कम रखिएगा अगर आपने आधा पैकेट बनाना हो। तो अब इसको आंच कम करके ऊपर से कवर करके गलने के लिए रख देंगे। अब इसको 8 से 9 मिनट लगेंगे पकने में और इतना सॉफ्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना यमी बनेगा। आप वीडियो पूरी देखिएगा। 1 चम्मच नमक डाल दें, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। आप अच्छे से इसको मिक्स कर दें और आँच को अब हम बंद कर देते हैं। और देख लें दूध कितना गाढ़ा हो गया, ये मैदे की वजह से गाढ़ा हुआ है। अगर हम मैदा इसमें शामिल नहीं करते तो फिर इस तरह का इसका टेक्सचर नहीं होना था। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इधर चिकन का कलर चेंज करेंगे और इसमें सिर्फ मैंने लहसुन डाला है, पीस के डाला है, अदरक नहीं डाला। आपने भी पीस के डालना है। अब चिकन की इतनी भुनाई करनी है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और हाफ टी स्पून ही आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। और कलर और लुक चेक कर लें कितना ज़बरदस्त है। अब इसकी बुनाई करते जाएं। हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, ना कोई पानी ना कोई अंडा, ऐसे इसकी बुनाई करेंगे। एक शिमला मिर्च लिया है छोटे साइज़ में और उसको भी मैंने चॉप करके ऐड किया है। इसको भी करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जायका भी इनहेंस होता है। आप इसको ज़रूर डालिएगा। तो अब आपने इसमें 2 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस डालनी है। ना कोई सिरका, कुछ भी शामिल नहीं करना। तो अब इसको इधर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना आपने और बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके तो फिर आंच को आपने बंद कर देना है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें, थोड़ी सी ऑरिगेनो मैंने इसमें शामिल किया है। तो अब अच्छे से इन मसालों को भी मिक्स करते हैं तो फिर हम आंच को बंद करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पास्ता देख लें ठंडा होके और भी गाढ़ा हो गया है। इसमें मैंने पूरा पैकेट क्रीम का डाला है। अगर आपके पास ये वाली क्रीम नहीं है तो अगर आपके पास घर में फ्रेश क्रीम पड़ी है तो वो डाल लीजिएगा। तो मैंने अब आंच ऑन नहीं अभी की। अभी आप इसके ऊपर सारा चिकन स्प्रेड कर दें। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। खूब सारी मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है। दोबारा से मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है, ऊपर से मैंने कवर कर दिया है। आंच मैंने हल्की सी दम वाली आंच पे इसको रखा है। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा पास्ता रेडी है। क्रीमी देख लें कितने, टेक्सचर इसका चेक करें कितना ज़बरदस्त है। बंदे का खुद दिल करता है इतना खूबसूरत कमेंट करने को। जितना मैंने आसान तरीके से बताया है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, कम मसालों से बना है। आप अफ्तारी में इसको ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने पे टेस्ट की गारंटी मेरी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।